हेलो गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था सुंदरकांड। अगर आपने यहाँ तक मेरी ब्लॉग नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज मैं यहाँ से पढ़ूंगी। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। जासु दूत बल भरनी न जाई, तेहि आए पूर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अतिहित हिय धरहु। यहाँ पे इसका अर्थ ये लिखा है, वह एकांत में हाथ जोड़कर पति यानी रावण के चरणों लगी और नितिरस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्र वही गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सची बुलाई, पठ वहु कंत जो चहु भलाई। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हारे शंभु अज कीन है। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सीता आपके कुल रूपी कमलों के वनों के दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मों के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण आही गन सरसी निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतुन करहु तजी टेक। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते यानी निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सटता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा यानी कमज़ोर है। जो आवी मरकट कटकाई, जिही विचार निश्चर खाई। कपही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिससे डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बीसी ताही उरलाई, चलेऊ संभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भययु कंत पर विधि विपरीता। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर यानी अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊ सबा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझेसी सचिव उचित मन कहऊ,
ते सब हंसै मस्त करी रहू। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इससे सलाह की कौन सी बात है। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। इसका अर्थ यहाँ पे ये लिखा है, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। यहाँ से मैं अगले व्लॉग में पढ़ूंगी। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर। और मुझे ये भी बताइए कि मैंने गलत पढ़ा है कि सही पढ़ा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मेरा नया चैनल है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।